तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं यीशु दृष्टांत बताते हुए कहते हैं, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था। यरूशलेम प्रतीक है ईश्वर के निवास स्थान के, परंतु यरीको एक ऐसी जगह जहां यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते थे। फिर क्यों ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा? और देखिए, मार्ग में उसके साथ बहुत दुख उसे प्राप्त हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, यही बात होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी। जब हम यीशु के साथ हैं, ईश्वर के साथ हैं, जैसे हम यरूशलेम में हैं, लेकिन जब हम यीशु को, ईश्वर को छोड़ देते हैं और शैतान के पीछे जाने लगते हैं, ऐसा है जैसे हम यरूशलेम को छोड़कर यरीको जा रहे हैं। और फिर ये निश्चित है कि मार्ग में हमें भी कष्ट, दुख प्राप्त होगा। आइए, जब हम यह मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, अपने आप की जांच करें और देखें, क्या आज मैं यरूशलेम में हूं या यरीको की ओर जा रहा हूं? क्या आज मैं ईश्वर के पास हूं या ईश्वर से दूर जा रहा हूं? और तमाम उन अवसरों के लिए जब हम ईश्वर से दूर गए हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को कष्ट पहुंचाया है, आइए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम अपने हर एक पापों के लिए पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते, वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1 से अध्याय 2, वचन संख्या 1 और 11। प्रभु की वाणी
अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तरशीश के लिए प्रस्थान किया। वहां याफा पहुंचकर उसे वहां तारशीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तरशीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश न हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गया और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा है। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डंडे के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गया। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश अनुसार एक मछ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मछ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मछ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था और वह डाकुओं के हाथ में पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर वह कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको दे दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचनों में ऐसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर एक बात पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा। देखिए, जब संसार की सृष्टि हुई, जैसा कि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं, वचन कहता है कि ईश्वर ने कहा, मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, और इसलिए उसने उस मनुष्य के लिए उसकी संगनी, उसके लिए उसके एक साथी स्त्री की रचना की। और प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य बना ही इसलिए है कि वह दूसरों के साथ रहे। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम आज के दोनों पाठों, पहला पाठ और सुसमाचार, दोनों पाठों पर अगर हम मनन चिंतन करें तो हम पाएंगे वहां पर ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में अकेला रहना चाहते हैं। सबसे पहले नबी योना। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर ने नबी योना से कहा कि तुम निनवे के लोगों के पास जाओ, पर नबी योना ने क्या किया? वह ईश्वर से दूर, वह निनवे के लोगों से दूर, वो अकेला रहना चाहता था और इसलिए वो तार्शिश भाग निकला। वो वहां जाने वाले जहाज पर बैठ गया और फिर हमको पता है कि क्या बातें हुई, किस प्रकार वह तूफान आया और जो नाव थी वो पूरी डूबने वाली थी। लोगों ने चिट्ठी डाली, नबी योनस का नाम आया और फिर नबी योनस को उन लोगों ने पानी में फेंक दिया। और देखिए,
जो मनुष्य, जो नबी ईश्वर से दूर, लोगों से दूर अकेला जीना चाहता था, 3 दिन के लिए वो वास्तव में अकेला हो गया। एक मच्छ के पेट में वो अकेला पड़ा रहा। मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। और जब हम देखते हैं सुसमाचार को, तो वहां पर भी हम पाते हैं कि यरूशलेम से यरीको एक व्यक्ति जा रहा है, वो भी है अकेला। और ये व्यक्ति जब यरूशलेम से यरीको गया, उसको पता था कि मार्ग में डाकू हैं, लोग हैं जो शायद उसको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, फिर भी वो अकेला गया। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि डाकुओं ने उसको घेर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको लूटा, उसको अधमरा करके छोड़ दिया। अकेले होने का परिणाम। आगे हम पाते हैं कि एक लेवी वहां से गुजर रहा था, एक याजक वहां से गुजर रहा था। वो यदि चाहते तो वह इस मनुष्य की सेवा कर सकते थे, यदि चाहते तो इस मनुष्य को वह थोड़ा सा मदद कर सकते थे, पर उन्होंने भी अपने जीवन में अकेला रहना पसंद किया। और ईश्वर हमसे यही कहता है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। पर इसके ठीक विपरीत वो समारी व्यक्ति, जब उसने उस मनुष्य को देखा, उसने ना केवल देखा, उसने रुका, उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसने ले जाकर उसको एक सराय में रखा, वहां पे सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए। अब वो समारी व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ वह व्यक्ति है जो घायल था, उसके साथ वह व्यक्ति है जो सराय का मालिक है। और जहां पर लोग एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे की सेवा करते हैं, जहां पे अकेलापन नहीं है, वहां पर ईश्वर का निवास है। आज प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप से पूछना है, इस दुनिया की इस भीड़ भाड़ में कहीं मैं अकेला तो नहीं हो गया हूं? मैंने कहीं ईश्वर को तो नहीं छोड़ दिया है? मैंने कहीं अपने परिवारजनों को तो नहीं छोड़ दिया है? शायद एक परिवार में ही रहता हूं, लेकिन परिवार के भीतर एक कमरे, एक घर के तले, एक छत के तले कहीं मैं अकेला तो नहीं हो गया? और यदि ऐसा है तो ये गलत है। मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। इसलिए आइए हम अपने आप को दोबारा एक परिवार में, एक समाज में, एक कलीसिया में और ईश्वर के साथ जोड़ें। किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं? उसका आंसर, उसका उत्तर हमको वो समारी व्यक्ति देता है। किस प्रकार हम दूसरों से और ईश्वर से जुड़ सकते हैं? उसका उत्तर वो समारी व्यक्ति हमें देता है। वो जब उस घायल व्यक्ति को देखता है तो 2 चीजें हैं, उसने देखा और उसने रुका। यही है सच्चाई। हम बहुतों के साथ हो सकते हैं, हम बहुतों के साथ मिल सकते हैं, हम बहुतों को अपना सकते हैं, बहुतों की सेवा कर सकते हैं, यदि हम ये 2 बातें अपने जीवन में लागू रखें। पहला, उसने देखा, और दूसरा, उसने रुका। हम भी बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं। यीशु ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं, ये फरीसी और ये शास्त्री, इनकी आंख है, ये देखते हैं लेकिन देखते नहीं। हम भी ऐसे ही हैं। हम बहुत सी चीजें देखते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा हमको सब पता है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है हमको सब पता है, लेकिन हम उन सब बातों को अनदेखा करके अकेला जीवन जीने में बड़ा आनंद पाते हैं। गलत है ये बात। और ना केवल देखना परंतु रुकना, ये बहुत आवश्यक है। एक अच्छा जीवन, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए रुकना बहुत आवश्यक है। हम अपने धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों, पर हमको रुकना है। यदि हम परिवार से अलग होते जा रहे हैं तो ये समय आ गया है, हमको रुकना है। आज अपने आप से पूछे, क्या ये 2 सिद्धांतों को मैं अपने जीवन में लागू कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं देखने को तैयार हूं? क्या मैं रुकने को तैयार हूं? आइए ईश्वर से इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने ही दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से आज का मिस्सा बलिदान जो विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। ये हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।